नमस्कार, जुहार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अजय लाल। आपने देखना शुरू कर दिया है HNN 24/7 बिहार झारखंड देश का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म। सुबह सुबह आपसे बात करने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि वर्ल्ड वाइज एक सर्वे हुआ जिसमें यह बातें तय हुई कि लोग यानी कि हम और आप या फिर हमारे आपके जैसे लोग न्यूज फैटिंग के शिकार हो रहे हैं। अब न्यूज फैटिंग, पहले तो इसका स्पेलिंग है NEWSFATING, न्यूज फैटिंग। अब ये कह रहा है न्यूज फैटिंग सर्वे, कई अखबारों ने इसको दिया है अपने माध्यम से, उसकी प्रमुखता से दिया है कि सबसे ज़्यादा जो सर्वे हुआ, जो मेरे पास डॉक्यूमेंट है, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करीब 15 देशों को शामिल किया गया ये सर्वे में। और जो चीज़ें उभर कर सामने आई वह चिंताजनक है हमारे लिए, आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपके आसपास के लोगों के लिए। ये सर्वे यह कहता है कि भारत के लोग, 15 देशों में जो सर्वे हुआ, जो मेरे पास जानकारी है उसके मुताबिक भारत, फिलीपींस, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, हांगकांग, ताइवान, जापान, अमेरिका, चीन वगैरह वगैरह। और इन तमाम देशों में सबसे ज़्यादा अव्वल आया है भारत। जानते हैं क्यों? न्यूज फैटिंग का शिकार हो रहा है। अब आपको मैं समझाता हूं कि न्यूज फैटिंग आखिर है क्या। हमारे पास मोबाइल है, हमारे सहयोगी कौशल दिखाएंगे, सीनियर हमारा कैमरा पर्सन है। अब ये देखिए, हमारे पास जो मोबाइल है वो है व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे में। अब देखेंगे सुबह होने के साथ ही ये तमाम ग्रुप में इतनी ज़्यादा जानकारी आनी शुरू हो जाती है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। हो सकता है हम में से, आप में से कई ऐसे लोग हों जो इससे ज़्यादा ग्रुप उनके मोबाइल में आता हो। अब होता क्या है, ये तो हमने दिखा दिया अपने मोबाइल का एक सर्वे कि मेरे मोबाइल में है क्या चीज़ें। अब ये होता क्या है कि ऐसी ऐसी जानकारी जो आपके काम के लायक नहीं है वह भी जानकारी आपके मोबाइल में आ जाता है डिजिटल माध्यम से। ये सर्वे कह रहा है कि तेज होती खबरों की रफ्तार और हर पल बदलती सुर्खियां और डिजिटल मीडिया का लगातार दबाव, यही सब मिलकर न्यूज फैटिंग हो रहा है। ये सर्वे किसने किया? कोई मामूली संस्था नहीं है या किसी गली चौराहे का कोई बंदा उठा और सर्वे कर दिया। ये सर्वे क्या है? रॉयटर्स डिजिटल न्यूज रिपोर्ट ने, एक बड़ी संस्था है, रॉयटर्स डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2025 के मुताबिक ये कह रहा है कि भारत में 50% से ज़्यादा लोग न्यूज फैटिंग से प्रभावित हैं। उसके बाद नंबर आता है फिलीपींस का, थाईलैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, इंडोनेशिया का, मलेशिया का, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, अमेरिका का नंबर और पीछे है, चाइना का नंबर और पीछे है। लोगों को काम से मतलब है। अब ये कह रहा है कि ओवरलोड, न्यूज का ओवरलोड डोज, यानी कि जो न्यूज है तो है, जो न्यूज नहीं है वह भी आपके पास आ जा रहा है। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बता रहा हूँ, उससे और बातें स्पष्ट हो जाएंगी। हो सकता है कुछ लोगों को ये बातें बुरी लगें। देखेंगे हमारे पास जो है मोबाइल में, एक बार फिर हमने निकाला है और हमने सर्च किया, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। हमने यहाँ सर्च किया @ उसके बाद आगे जाएंगे निशिकांत दुबे। ये निशिकांत दुबे का एक्स हैंडल पोस्ट मेरे पास आ गया। अब देखिए होता क्या है, जो न्यूज फैटिंग की मैं बात कर रहा हूँ वो है क्या। निशिकांत दुबे ने कल, गोड्डा से सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने एक दिन पहले यानी कि कल सुबह में एक एक्स हैंडल पर लिखा, देखेंगे ये एक्स हैंडल किसका है? निशिकांत दुबे जी का है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। डॉक्टर निशिकांत दुबे 21 के पोस्ट है। वो लिखते हैं कि मेरे लोकसभा
के देवघर में श्रावण मास में कांवड़ यात्रा के दौरान बस और ट्रक के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 18 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। फिर वो आगे लिखते हैं कि बाबा बैद्यनाथ जी उनके परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। अब ये निशिकांत दुबे कोई मामूली व्यक्ति है नहीं, ये गोड्डा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी के। अब आप कल्पना कीजिए कि क्या कोई सांसद अपने एक्स हैंडल पर इतनी गलत जानकारी दे सकता है? आप कल्पना कीजिए कि कल सुबह, यानी कि हमारी आपसे बातचीत हो रही है तो आज है बुधवार, ये मंगलवार की घटना थी। सुबह 5:30 बजे निशिकांत दुबे कल 6:30-7 बजे के आसपास लिखते हैं, एक बार फिर पढ़ देता हूं कि मेरे लोकसभा के देवघर में श्रावण मास में कांवड़ यात्रा के दौरान बस और ट्रक के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 18 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। बाबा बैद्यनाथ जी उनके परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। अब समझिए, ये सूचना जिस व्यक्ति ने पढ़ा होगा, क्योंकि निशिकांत दुबे कोई साधारण व्यक्ति है नहीं, लगातार सांसद चुने जाते रहे हैं गोड्डा संसदीय क्षेत्र से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में से एक निशिकांत दुबे। वो लिखते हैं एक्स हैंडल पर कि 18 लोगों की मौत हो गई। अब ये जिस व्यक्ति ने सुना होगा उसके दिल पर क्या गुजरी होगी, आप कल्पना कीजिए। मैंने भी पढ़ा था बतौर पत्रकार और मैं भी विचलित हो गया कि 18 लोगों की मौत हो गई। अपने एचएनएन की टीम को अलर्ट किया कि पता करो क्या मामला है, कितने लोगों की मौत हुई है। और फैक्ट यह था जो अखबारों ने छापा है कि 6 लोगों की मौत हुई है, बाकी लोग घायल हैं। ईश्वर उन्हें दीर्घायु बनाए, जो घायल हैं स्वस्थ हैं। अब ये सूचना जिस व्यक्ति के पास गया होगा वो क्या हुआ होगा, न्यूज फैटिंग का शिकार हो गया होगा, डर गया होगा कि बाप रे क्या हो गया, सुबह 18 लोगों की मौत हो गई। तो इसी के बारे में ये मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ एक चीज़ से दूसरी चीज़ को, कि क्या ऐसा लिखा जाना चाहिए, क्या ऐसी सूचना आप दे रहे हैं किसी को एक्स हैंडल पर, वह भी बतौर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्या आपको फैक्ट चेक करने की ज़रूरत नहीं है? आप कुछ और शब्द लिख सकते थे कि देवघर में ऐसी घटना हुई है, कुछ लोगों की मौत हुई है, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि लोग स्वस्थ होंगे, घायल जल्दी से ठीक हो जाएंगे। या फिर यह भी लिख सकते कि कुछ लोगों के हताहत होने की सूचना प्राप्त हो रही है। आपने डिक्लेयर कर दिया निशिकांत दुबे जी कि 18 लोग मारे गए। इसका मतलब कि कुछ और कहने की इच्छा होगी, उनकी मंशा होगी। मैं निशिकांत दुबे की बड़ी इज्जत करता हूँ, अच्छे सांसद हैं, लोकसभा में अच्छा बोलते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें आ जाती हैं डिजिटल मीडिया पर, अब लोग बेचैन हुए होंगे, लोग परेशान हुए होंगे, जिनके परिजन देवघर गए होंगे वो उन्होंने फ़ोन किया होगा कि कहाँ हो आप, देखिए ऐसी सूचना है, 18 लोग मारे जाने की बात आ रही है सामने, क्या है नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। उसी के बारे में रॉयटर्स डिजिटल न्यूज रिपोर्ट ने लोगों को सचेत किया है कि बहुत ये न्यूज फैटिंग के शिकार हो रहे हैं भारत के लोग ज़्यादा। ऐसी सूचना जो कि आपके पास नहीं आनी चाहिए वह भी सूचना आ जा रही है, और ओवरलोड हो जा रहा है खबरों का। ओवरलोड का मतलब ये हुआ कि एक बार किसी ने कह दिया कि देवघर में हादसा हुआ, चलिए मान लिया, फिर किसी और संस्था ने कह दिया कि नहीं ऐसे हुआ, बस ने ट्रक को नहीं मार, ट्रक ने बस को मार दिया था, फिर किसी और ने कह दिया कि 18 नहीं और भी लोगों के मरने की संख्या ज़्यादा हो सकती है। ये न्यूज का ओवरलोड है भारत में, और कहना ना होगा कि जितने हाथ में मोबाइल, सब के सब आज की तारीख में कहीं न कहीं सूचना का आदान प्रदान कर रहे हैं। यहाँ सूचना, वहाँ सूचना, जिसके हाथ में मोबाइल वही आजकल मीडिया कर्मी हो गया है, और अंदाज, तथ्य, कंटेंट से किसी को कोई मतलब नहीं है। उसी के बारे में कह रहा है, आगे मैं बता रहा हूँ, ये कह रहा है कि यह रिपोर्ट बताती है कि एशिया पैसिफिक क्षेत्र में न्यूज ओवरलोड एक समान लेकिन एक गंभीर मानसिक बोझ बनता जा रहा है।
हमारे लिए, आपके लिए। फिलीपींस, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भारी संख्या में लोग अब डिजिटल खबरों से दूर हो रहे हैं। यानी कि आपके पास मोबाइल है, 4 घंटा कहीं रख दिया कि नहीं चाहिए मोबाइल, छोड़ दीजिए, जो होगा मैं देख लूँगा एक बार बैठ के क्या हो रहा है देश दुनिया में। फिर आगे कह रही है कि यह चलन न सिर्फ विकासशील बल्कि विकसित देशों में भी देखा जा रहा है, जैसे साउथ कोरिया, सिंगापुर, जापान में यह आंकड़ा सबसे कम 11% है। यानी कि कह रहा है कि खबरों से अवगत होना चाहिए, लेकिन ये भी दे रहा है, वह भी दे रहा है, ऊपर से आ रहा है, नीचे से आ रहा है, चारों तरफ से खबरें आपके पास आ रही हैं। कहीं तथ्य नहीं है, कहीं कंटेंट नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं ऐसे हो गया, कहीं वैसे हो गया। इसी को कह रहा है कि भारत सबसे ज़्यादा शिकार है न्यूज फैक्टिंग के माध्यम में। और एक जो और बड़ी बात है कि जिसको देखिए वही ज्ञान बांट रहा है। मोबाइल आप खोलेंगे अपने हाथ में, जैसे ही आप जाएंगे सोशल मीडिया पर, तो कोई समझा रहा है कि शिव जी पर कैसे जल चढ़ाना है, कोई कह रहा कि मंदिर में कैसे जाए, कोई कह रहा कि चर्च में क्या होना चाहिए, कोई कह रहा कि इबादत कैसे होना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। ज़्यादा ज्ञान की वजह से भी लोग न्यूज फैक्टिंग के शिकार हो रहे हैं। अब इसका उपाय क्या है? अब मोबाइल तो छोड़ नहीं देंगे, इसका उपाय यही है कि मोबाइल से थोड़ा थोड़ा, अचानक तो नहीं होगा, जैसे कि सुबह में 2 घंटा मोबाइल छोड़ दीजिए, शाम में 4 घंटा मोबाइल छोड़ दीजिए, और ऐसे ग्रुप जो आपको लगता है कि विश्वसनीय है, उस ग्रुप में यदि कोई खबरें आती हैं तो विश्वास कीजिए। सारे कंटेंट को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी रांची मीडिया, तो कौन मीडिया, तो पटना मीडिया, तो दिल्ली मीडिया, ऐसे वैसे कुछ नहीं। आपको, चूँकि आप जानकार हैं, समझदार हैं, आपको तय करने में कोई मुश्किल नहीं होगी कि कौन सा ग्रुप ज़्यादा विश्वसनीय है। उस ग्रुप में यदि कुछ खबरें आ रही हैं तो आप देखिए, अन्यथा आप आगे बढ़ जाइए, कोई इशू नहीं है। यदि आप ऐसा करने में सक्षम हैं तो न्यूज़ फैक्टिंग के शिकार होने से बच जाएंगे। कहने का मतलब यह था कि ज़्यादा वक्त मोबाइल पर देने का मतलब यह है कि आप न्यूज़ फैक्टिंग के शिकार हो रहे हैं। 1-2 जगहों से खबरें लीजिए जो तथ्यात्मक है, जो कंटेंट देता हो। कहने का मतलब ये है, बाकी आप खुद समझदार हैं, अपना ख्याल रखिए। आप देख रहे थे HNN 24/7 बिहार झारखंड। मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ऐसा इसलिए कि HNN जो कुछ देगा कंटेंट के साथ देगा, विश्वसनीय खबर देगा। दीजिए नमस्कार, धन्यवाद।